हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद का हिस्ट्री सेक्शन और इसी से क्रम में देखेंगे संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 39 और उसके बाद का। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 29 दिसंबर 1919 को, 29 दिसंबर 1920 को, 1 जनवरी 1920 को, 1 जनवरी 1919 को। इसका आंसर होगा 29 दिसंबर 1920 को। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ 29 दिसंबर 1920 को हुआ था। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? ऑप्शन है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, 1909 के एक्ट के तहत, 1982 एक्ट के तहत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने। ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र घोष, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। ऑप्शन 1912 में, 1920 में, 1936 में, 1937 में। इसका आंसर होगा सी 1936 में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत 1936 में बनाया गया। 1935 के भारत संसद अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। ऑप्शन है 22 से 27 जनवरी 1935 को, 22 से 27 जनवरी 1936 को, 22 से 27 जनवरी 1937 को, 22 से 27 जनवरी 1938 को। इसका आंसर होगा 22 से 27 जनवरी 1937 को। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए 22 से 27 जनवरी 1937 को हुए थे। बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल मतदाताएं 24,12,229 थी। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 68, 71, 98, 92। इसका आंसर होगा 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 98 सीट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, उसमें से 98 जगहों पर जीत दर्ज किया था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पर हुई थी? ऑप्शन है 152, 171, 121, 172। इसका आंसर होगा ए 152। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव 152 जगहों पर हुआ था। राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एम.जी. हाइलेट, विलियम टेलर, एस.एम. मैलेट। इसका आंसर होगा एम.जी. हाइलेट। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल एम.जी. हाइलेट थे। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं यूनुस सलीम, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस। इसका आंसर होगा डी मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले मोहम्मद यूनुस थे। राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और उसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार बनाए। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री अर्थात उस समय मुख्यमंत्री बोला जाता था, मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता थे मोहम्मद यूनुस। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार से में गठित हुआ। ऑप्शन है 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1939 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1938 को। इसका आंसर होगा ए 1 अप्रैल 1937 को। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ
यह 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1937 को, 20 मार्च 1937 को, 20 जुलाई 1937 को, 20 मई 1937 को। इसका आंसर होगा 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सी, डॉक्टर अमर प्रसाद, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा ए श्री कृष्ण सी। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सी के नेतृत्व में हुआ था। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? ऑप्शन है 15 फरवरी 1938 को, 15 फरवरी 1939 को, 25 फरवरी 1939 को। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए 15 फरवरी 1938 को। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदी के मामले को लेकर 15 फरवरी 1938 को दिया था। राजबंदियों के रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1938 को, 31 अक्टूबर 1939 को, 31 अक्टूबर 1940 को, 31 अक्टूबर 1941 को। इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग दिया 31 अक्टूबर 1939 को। 31 अक्टूबर 1939 को त्याग दिया था। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा कौन से कार्य किए गए? ऑप्शन है हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना, अर्थात उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात हरिजनों की शिक्षा में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य ये भी किए थे। बिहार टेंडेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 भी था और बंदियों की रिहाई वाला मामला भी सही है, अर्थात उपरोक्त सही। इसका आंसर डी सही होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन है इस्लामाबाद, पटना में, गया में, जमालपुर में। इसका आंसर होगा पटना में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ। 1938 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? ऑप्शन यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहरार पार्टी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। 1937 में बिहार के स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो सम्मिलित नहीं हुई थी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। इसका आंसर होगा 1936 में। किस 1936 में बिहार से पृथक उड़ीसा हुआ? बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी। ऑप्शन 1919 में, 1934 में, 1937 में, 1947 में। इसका आंसर होगा 1937 में। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी, 1937 में बनी थी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुने गए थे? ऑप्शन है 1, 10, 2, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान चुने गए थे? तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात 1, 10, 2 नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1772 में, 1774 में, 1776 में, 1718 में। इसका आंसर होगा 1774 में। रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1974 में हुई। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है डॉक्टर अमर प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राम नारायण सिंह। इसका आंसर होगा श्री अनुग्रह नारायण सिंह।
मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। 15-16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन है पटना में, मुंगेर में, मोतिहारी में, भागलपुर में। इसका आंसर होगा पटना में। 15-16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? 1935 में, 1938 में, 1919 में, 1937 में। इसका आंसर होगा 1935 में। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ नामक संगठन 1935 में स्थापित की गई। 1937 के चुनाव में यह कांग्रेस के साथ थी। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए जगहों पर कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए? ऑप्शन 65%, 92%, 98%, 98%। इसका आंसर होगा 92%। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का 92% प्रत्याशी विजयी हुए। खड़े किए हुए जगहों पर 92% तथा कुल जगहों पर 65% कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए? ऑप्शन है 60, 68, 70, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 68। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 1973वें ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के 68 प्रत्याशी विजयी हुए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना आम निर्वाचन मंडल में 5 में से 5, अनुसूचित जातियों के निर्वाचन मंडल में 15 में 14, मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 5 में 4, महिला निर्वाचन के 4 में से 3 और 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल के 3 में से 2 सीटें जीत लिए। आदिवासी निर्वाचन मंडल में 1 सीट को छोड़कर सभी में जीत मिली थी। 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से कितने कांग्रेसी प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, श्री मायावी सिंह, श्री नरसिंह नारायण, श्री सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए। 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? ऑप्शन है छपरा में, मुजफ्फरपुर में, बीरपुर, भागलपुर में, सदाकत आश्रम पटना में। इसका आंसर होगा सदाकत आश्रम पटना में। 5 से 7 मई 1937 को सदाकत आश्रम पटना में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऑप्शन है श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, श्री राम दयालु सिंह, सर सुल्तान अहमद। इसका आंसर होगा श्री राम दयालु सिंह। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह को निर्वाचित किया गया। प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके स्थान पर श्री सहाय एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए। बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 30 मार्च 1938 को, 30 जनवरी 1939 को, 30 जनवरी 1938 को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1938 को। बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस 30 जनवरी 1938 को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1952 में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया, जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी। इसका आंसर होगा श्री सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1952वां में सुभाष चंद्र बोस ने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया, जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.टी. शाह, अनुग्रह नारायण सिंह, राम दयालु सिंह। आंसर होगा के.टी. शाह। श्री कृष्ण के सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष के.टी. शाह थे। साक्षरता अभियान आरंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ
वारधा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? ऑप्शन है पटना में, भागलपुर में, मोतिहारी में, राजगीर में। इसका आंसर होगा पटना में। साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पटना में के वारधा में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था ग्रहण कर लिया? ऑप्शन है धारा 1990, धारा 91, धारा 92, धारा 93। इसका आंसर होगा धारा 93। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 93 के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया। मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? ऑप्शन है सतीश मिश्र, अनिल मित्र, शीतभद्र याजी, नीतीश मिश्र। इसका आंसर होगा बी, अनिल मित्र। मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के अनिल मित्र कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन ने, शीलभद्र याजी ने, अनिल मित्र ने, श्री कृष्ण सिंह ने। इसका आंसर होगा ए, राहुल साकृत्यायन ने। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता राहुल साकृत्यायन ने किया। बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 13 फरवरी 1939 को, 10 फरवरी 1938 को, 24 जनवरी 1940 को, 19 अप्रैल 1940 को। इसका आंसर होगा 19 अप्रैल 1940 को। बिहार के विभिन्न प्रांतों पर 19 अप्रैल 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिले के कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है सैयद अब्दुल्ला बेलवी, अब्दुल बारी, शाह मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर होगा सैयद अब्दुल्ला बेलवी। जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिले के कहलगांव के सोनहौला गांव में सैयद अब्दुल्ला बेलवी की अध्यक्षता में हुआ। बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन दल का अध्यक्ष थे? ऑप्शन है शीलभद्र याजी, मनराव वर्मा, अब्दुल बारी, बिपिन बिहार वर्मा। इसका आंसर होगा शीलभद्र याजी। बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष शीलभद्र याजी थे। 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HV कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना में, छपरा में, भागलपुर में, सिवान में। इसका आंसर होगा छपरा में। 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HV कामत की अध्यक्षता में छपरा में हुआ था। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी? ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम आजाद को। इसका आंसर होगा ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी। आगे देखेंगे समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। धन्यवाद।